नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के संक में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे कल की हैवी सेलिंग और आज की हल्की रिकवरी के बाद आगे हमारी मार्केट्स में क्या रणनीति हो। क्या ये एक रनिंग करेक्शन था और आप दोबारा से लाइफ टाइम हाई बनाएंगे या मार्केट में अभी गिरावट आनी बाकी है। इन सब डाटा पॉइंट्स पे हमेशा की तरह चर्चा करेंगे दोस्तों। ग्लोबल मार्केट्स का एक चेक लेंगे, तो आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मार्केट का डाटा। कल 3% गिरने के बाद आज निफ्टी 1% की हल्की मजबूती के साथ बंद हुआ। 13,500 के आसपास निफ्टी का हाई लगा। 13,192 के निफ्टी ने आज लो लगाए। बैंक निफ्टी देख लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी 170 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ। 29,711 का बैंक निफ्टी ने हाई लगाया। 28,976 के आसपास बैंक निफ्टी का लो लगा। एक बार हम लोग आज दिन के दौरान 29,000 के नीचे बैंक निफ्टी में फिसल गए थे दोस्तों। टॉप गेनर देख लेते हैं। अदानी पोर्ट्स निफ्टी का टॉप गेनर था। एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, गेल, सन फार्मा, विप्रो, नेस्ले, पावर ग्रिड, लार्स एंड टाइटन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे दोस्तों जिन्होंने आज निफ्टी की रिकवरी को लीड किया। गिरने वालों में कोई खास स्टॉक नहीं थे निफ्टी के, सिर्फ 5 स्टॉक ऐसे थे जो हल्की हल्की कमजोरी के साथ बंद हुए। एक बार निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स देख लेते हैं। ये निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स हैं दोस्तों। कल हम लोग एंटिसिपेट करके गए थे कि अमेरिकी बाजारों में एक बड़ी गिरावट का दिन हो सकता है, लेकिन उम्मीद के उल्ट वहाँ से अमेरिकी बाजार नीचे से लगभग 500 पॉइंट सुधर के हरे निशान में बंद हुए, जिसकी वजह से हम हल्के गैप के साथ खुले। शुरुआती 1 घंटे में निफ्टी में कमजोरी आई और दोबारा से फिर हम दिन के हाई के आसपास बंद हुए। कल का आपको वीडियो सेशन याद होगा दोस्तों, हमने स्ट्रांगली बोला था कि निफ्टी में 13,450 13,500 इस जोन में आपको सेलिंग करनी चाहिए। मॉर्निंग में ही हमें पहले 15 मिनटों में 13,450 का लेवल मिला। वहाँ से अगर शॉर्ट किया तो दिन के दौरान बढ़िया मुनाफा बन सकता था। वैसे हम ऐसे वोलेटाइल दिनों में आपको ट्रेडिंग से दूर रहने की सलाह देते हैं। आज हमने भी कोई ट्रेड नहीं लिया, साथ ही आपको टेलीग्राम पे भी किसी प्रकार का ट्रेड हमने अपडेट इसीलिए नहीं दिया कि हम लोग आज चाहते थे कि मार्केट थोड़ा सेटल हो जाए दोस्तों। तो अभी आगे हमारी मार्केट्स में क्या रणनीति हो, कल मार्केट्स में क्या लेवल हो सकते हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सब आगे बढ़ने से पहले निफ्टी के कल के इंट्राडे लेवल देख लेते हैं। कल हम कौन से लेवल एंटिसिपेट करके जा रहे हैं, किन लेवल पे मार्केट्स कल ट्रेड कर सकता है दोस्तों। कल के लिए जो हमने निफ्टी के लेवल चुने हैं दोस्तों वो 13,330 13,570। हम यहाँ से थोड़ी और रिकवरी की उम्मीद कल के सेशन में कर रहे हैं दोस्तों। 13,570 13,600 ये हमारे लिए कल रजिस्टेंस का काम करेगा। 13,300 13,330 ये हमारे लिए बड़ी सपोर्ट का काम करेगा। अब इसको हम लोग चार्ट्स पे समझते हैं कि 13,300 13,330 इसको हमने सपोर्ट जोन के लिए क्यों चुना है। आज मॉर्निंग में बाजार में हल्की गिरावट आने के बाद काफ़ी कॉल राइटिंग हुई, लेकिन सेकंड हाफ में जैसे ही मार्केट्स ने रिकवरी की, जो शॉर्ट बना रखा था उनको अनवाइंड किया और आज 13,300 पे सबसे ज़्यादा ओपन ट्रस्ट ऐड हुआ दोस्तों। 11 लाख शेयरों का ओपन ट्रस्ट 13,300 की पुट पे ऐड हुआ, इसीलिए हमने 13,300 को सपोर्ट जोन के लिए चुना है। 13,330 हमने क्यों चुना, इसको देखने के लिए हम डेली चार्ट्स पे चलते हैं निफ्टी के। ये निफ्टी के डेली चार्ट्स हैं दोस्तों। कल बड़ी कैंडल के बाद आज हल्की रिकवरी हुई, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है हमारा सुपर ट्रेंड। जो सुपर ट्रेंड के लिए कल बड़ी सपोर्ट निकल के आ रही है वो आ रही है 13,320 और साथ ही 20 दिन की मूविंग एवरेज उसका भी ट्रेडिंग में काफ़ी महत्व रहता है। 13,330 की जोन में आ रही है दोस्तों। तो इसीलिए इस जोन को हमने ऑप्शन डाटा प्लस ये 2 टेक्निकल इंडिकेटर हैं, ये मार्केट्स को कल 13,300 13,330 की जोन में सपोर्ट देंगी। रजिस्टेंस हमने क्यों चुना है 13,570 13,600, उसको समझने के लिए सबसे पहले निफ्टी का आवरली चार्ट देखते हैं दोस्तों। ये निफ्टी के आवरली चार्ट हैं। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने 13,570 13,600 की जोन में काफ़ी रजिस्टेंस लिया था, फिर हम एक गैप के साथ खुले और इसमें इस जोन में एक गैप बन गया दोस्तों 30 पॉइंट का। अब ये जो गैप है ये हमारे लिए कल मजबूत रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये जो जोन बन रही है ये 13,570 और 13,600 इस जोन में निफ्टी कल रेजिस्टेंस ले सकता है। तो टेक्निकली और ऑप्शन के हिसाब से हमने और चार्ट के हिसाब से आपको बताया कि 13,300 330 ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। 13,570 और 13,600 ये मजबूत रेजिस्टेंस का काम करेगा। साथ ही दोस्तों हमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि कल की हमारी जो ओपनिंग और दिन का जो भी ट्रेडिंग पैटर्न होगा वो कम्प्लीटली ग्लोबल बाजारों के ऊपर निर्भर करेगा। अभी हम लोग जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अमेरिकी बाजार हल्की कमजोरी के साथ खुलने की इंडिकेशन दे रहे हैं। अमेरिकी फ्यूचर 50 अंकों की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अमेरिकी बाजार में किसी बड़े उथल पुथल के चलते हमारी रेंज में हमें कोई बदलाव लगेगा तो आपको मॉर्निंग में हम लोग टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देंगे दोस्तों। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें।
ये निफ्टी की बात होगी। एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। ये बैंक निफ्टी के चार्ट है। बैंक निफ्टी की हमने कोई आज रिटर्न रेंज नहीं दी क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत वोलेटाइल हो चुका है। 1500 पॉइंट की रेंज को प्रोटेक्ट करना कोई टेक्निकली मैं उसको खासियत नहीं समझता। हाँ, हमें जो आज के हाईज है हमारे 29,800 और 30,200, ये 400 पॉइंट की जोन है। ये बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी, इसीलिए हमने कोई रिटर्न जोन नहीं दी क्योंकि बहुत बड़ी जोन निकल के आ रही है। और जो आज के और हमारे कल के लोज हैं 29,200 और 28,970, जो हमारा आज का लो है, ये हमारी मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। तो बहुत बड़ी ब्रॉड रेंज निकल के आ रही है। बैंक निफ्टी वीक है। आज निफ्टी की रिकवरी में भी इसने उतना पार्टिसिपेट नहीं किया। निफ्टी 1% की तेजी के साथ बंद हुआ। बैंक निफ्टी में आधे % के आसपास की रिकवरी थी। दूसरा दोस्तों, बैंक निफ्टी पे हमारा नजरिया नेगेटिव क्यों है, उसकी वजह है दोस्तों हमारा स्टॉक ऑफ द डे। कल के लिए जो हमने स्टॉक चुना है वो चुना है कोटक महिंद्रा बैंक। कल हम कोटक महिंद्रा बैंक पे कमजोरी का एक ध्यान देख रहे हैं कि क्योंकि जैसे मार्केट आज निफ्टी 1% की मजबूती के साथ बंद हुआ और बैंक निफ्टी आधे % की मजबूती के साथ बंद हुआ, तो वहीं कोटक महिंद्रा आज लगभग 1% की कमजोरी के साथ बंद हुआ। और जो इसकी जो आज लोज हैं, जो आज के लोज हैं, ये इसके लिए मजबूत टेक्निकल सपोर्ट है। इसके नीचे फिसलने पे इसमें और कमजोरी बनेगी। वैसे तो ये 1900 के नीचे 1900 पे बंद हुआ है। 1900 के नीचे फिसलने पे कोटक महिंद्रा बैंक में फ्रेश कमजोरी बनेगी। जो आज के इसके लोज हैं दोस्तों 1890 के आसपास के लोज हैं, वो लो टूटने के बाद कोटक महिंद्रा बैंक में फर्दर गिरावट बन सकती है दोस्तों। ये निफ्टी बैंक निफ्टी और साथ ही स्टॉक के अपडेट हो गए दोस्तों। तो चलिए हमारे जो एनालिस्ट हैं उसको एक बार समअप कर लेते हैं। जिस इंटेंसिटी से कल विक्स बढ़ा 25% बढ़ने के बाद आज मात्र वो 5% कूल डाउन हुआ है। तो मार्केट में अभी भी जो गिरावट की आशंका है वो दूर नहीं हुई है। 35 सेशन लगातार खरीदने के बाद कल एफआईज के पहले दिन सेलिंग के आंकड़े थे, तो ये देखना जरूरी होगा कि आगे उनकी सेलिंग जारी रहती है। और हमारा निजी तौर पे ये मानना है दोस्तों कि निफ्टी में अभी जो फ्रेश तेजी है वो 13,600 के ऊपर निकलने के बाद ही फ्रेश तेजी होगी। अभी हम निफ्टी को 13,000 और 13,600 इस जोन में, ये पॉसिबल जो जोन हो सकती है, ये पूरी दिसंबर महीने के लिए जोन निकल के आ सकती है हमारी 13,600 और 13,000। इस जोन में दिसंबर सीरीज की क्लोजिंग तक निफ्टी ट्रेड कर सकता है। तो ये मार्केट पे हमारा ब्रॉड व्यू हो गया दोस्तों। और साथ ही हमने आपको कल के लिए भी लेवल प्रोवाइड करवा दिए इंट्राडे, किन लेवल पे आपको बाइंग करनी चाहिए और किन लेवल पे आपको सेलिंग करनी चाहिए। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप टेलीग्राम चैनल से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमें कमेंट सेक्शन में भी सवाल पूछ सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।